कभी कभी सच्चाई की कीमत इतनी बड़ी होती है कि जान देकर चुकानी पड़ती है। कानपुर में एक ऐसे ही पत्रकार की हत्या ने सबको हिला कर रख दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। 14 जून 2009 की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक इलाका है गोविंद नगर। इस इलाके में दोपहर के वक्त एक कार खड़ी हुई थी और उस कार में से अजीब सी बदबू आ रही थी। वहां से जो राहगीर गुजर रहे थे, जब उन्हें ये बदबू आती है तो वो उसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस कार की तलाशी करती है। दरवाजा वो खोलती है तो देखती है कि कार के अंदर एक बोरी है और बोरी को पुलिस ने जब खोला, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, तो पुलिस भी देखकर सन्न रह जाती है। पुलिस ने जब वो बोरी को खोलती है तो उसमें देखती है कि उसमें एक सांप ठुसा हुआ है और उस सांप पर कई चोटों के निशान हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है, वो सांप किसका है ये पहचान करती है। पड़ताल में सबकी जो पहचान हुई वो हुई पत्रकार ब्रजेश गुप्ता, जो कानपुर में अपनी सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता से जाने जाते थे। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी, सबकी पहचान करी, तो ये जो सब था, ये सब था ब्रजेश गुप्ता, पत्रकार का एक ऐसा नाम जो कानपुर की पत्रकारिता, सच्चाई और ईमानदारी की पहचान बन चुका था। वो अपना एक लोकल चैनल चलाते थे, बाकी से सच्चाई सामने लाते थे। ब्रजेश गुप्ता की हत्या की खबर पूरे कानपुर शहर में फैल गई। पत्रकार सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, अपनी आवाज उठाई और ब्रजेश गुप्ता के हत्यारों को सजा दिलाने और ब्रजेश गुप्ता को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने आवाज उठाई। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार ब्रजेश गुप्ता को क्यों मारा? क्या सच बोलना और सच्चाई दिखाने की कीमत इतनी बड़ी थी कि जान तक ले ली गई ब्रजेश गुप्ता की? पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। जांच में जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। एक लड़की जिसका नाम था कनिका ग्रोवर, जो ब्रजेश गुप्ता की न्यूज एंकर थी। कनिका पर आरोप था कि उसने अपने दो भाइयों सन्नी और मुन्नी और रिश्तेदार सुरजीत सिंह के साथ मिलकर ब्रजेश की हत्या की है। वजह था निजी रंजिश और जलन। लगता था कि ब्रजेश उसकी अहमियत कम कर रहा है। न्यूज चैनल की स्टार समझती थी और चाहती थी कि ब्रजेश गुप्ता उसके मुताबिक काम करे। लेकिन ब्रजेश गुप्ता अपने उसूलों पर चलते थे। बस यहीं से दोनों के बीच तनाव हुआ। 14 जून 2009 को ब्रजेश को कनिका ने किसी बहाने से बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रजेश गुप्ता की हत्या कर दी और उसके शव को बोरे में भरकर कार में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। इसने सबको बरामद किया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें उसमें 25 चोटें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई। गुप्ता के जो छोटे भाई हैं प्रभात गुप्ता, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि ब्रजेश गुप्ता के छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि उनके भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े थे और सच्चाई और ईमानदारी वो दिखाते थे। मामला कानपुर की अदालत में चला। ये मामला कानपुर की अदालत में चला। हर पेशी पर ब्रजेश गुप्ता का परिवार कोर्ट पहुंचता, कि इंसाफ की राह बहुत लंबी और थका देने वाली थी। लेकिन ब्रजेश के परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। गवाह बदलते गए, तारीखें बढ़ती गईं, परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 16 साल बाद 15 अक्टूबर 2025 को एडीजे कोर्ट ने कानपुर नगर से फैसला सुनाया
कनिका ग्रोवर और उसके भाई सुन्नी मुन्नी और रिश्तेदार सुरजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि कनिका की मां अलका ग्रोवर और चाचा बंटी को 5 साल की सजा सुनाई गई। 16 साल बाद ब्रजेश गुप्ता के हत्यारों को उनको सजा मिली। फैसला आने के बाद ब्रजेश गुप्ता के छोटे भाई प्रभात गुप्ता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि 16 साल लगे लेकिन इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे ताकि ब्रजेश गुप्ता के हत्यारों को फांसी मिले। तो ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस ईमानदार पत्रकार की थी जिसने सच्चाई की आवाज उठाई। सच्चाई से डरकर उसके अपने साथियों ने ही उनकी जान ले ली। 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार पत्रकार ब्रजेश गुप्ता को इंसाफ मिला। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।